प्रदीप वधावन और आप देख रहे हैं आम आदमी एकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा आज हम लोग वुर्ज रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वुर्ज रिएक्शन जो है वो क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में है और क्लास 12th के अंदर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर में है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखिए किस तरह से हाइड्रोकार्बन का जो प्रेपरेशन है वो हम लोग वुर्ज रिएक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग सोडियम मेटल के साथ, जिसके अंदर हम लोग ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास हायर एल्केन जो है वो फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। मैं अभी 1 सेकंड में करके दिखा रहा हूं आपको, जरा इधर फोकस कीजिए। तो देखो बेटा जी, मैंने आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे कि CH3Cl। ये एक एल्काइल हैलाइड है। इसके अंदर बेटा हमने क्या डाला, सोडियम मेटल डाला। किसकी प्रेजेंस में डाला बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाला। बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर जो है, सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल है बेटा। मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, तो जो सोडियम मेटल का पर्पस है वो हमारा डिफीट हो जाएगा। तो मॉइस्चर सॉल्यूशन में अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे। आगे देखो होगा क्या, CH3Cl को ना क्या करो आप, एक ऐसे लिखा हमने, बीच में लिखो सोडियम, फिर क्या करो उल्टा करके लिखो Cl को, ClCH3। अब देखो बेटा जी, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है सोडियम की, सबको मालूम है। सोडियम क्लोराइड जो है बहुत स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे NaCl जो है वो अपने पास फॉर्म हो जाएगा। इस जगह पे Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट अपना NaCl बन जाएगा। मैं यहाँ पे भी 2 लगा रहा हूं। उसके बाद देखो बेटा, जो ये बचे हुए हमारे पास CH3 यहाँ पे और ये CH3, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 जो कि एक हायर वाला हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो एल्काइल हैलाइड बेटा हमने लिया, इसके अंदर एक जो था वो कार्बन प्रेजेंट था और एक जो था वो क्लोरीन प्रेजेंट था। लेकिन जो मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट करवाने के बाद सोडियम से हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है, वो एक में से डबल कर दिया उसको, तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म होता है। मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूं आपको। मान लो, एकदम सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। मान लो मैंने इथाइल क्लोराइड लिया और इसके अंदर सोडियम डाला। किसकी प्रेजेंस में डालना है, रीएजेंट ध्यान रख लो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो है वो डालना। फिर देखो कैसे करेंगे ये रिएक्शन, CH3CH2Cl लिखो, बीच में क्या करो सोडियम डालो, फिर इसको उल्टा करके लिखो जैसे मैंने बोला आपको, CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो बेटा जी ये जो है वो क्या बना देंगे, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना देंगे। तो ये 2NaCl जो है वो यहाँ पे हमारे पास बाहर निकल गया। साथ में क्या फॉर्म होगा बेटा, देख लो बहुत सिंपल है। ये जो बचे हुए कार्बन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो बचे हुए कार्बन्स हैं, ये आपस में 2-2 कार्बन्स जुड़ेंगे और हमारे पास देखो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2CH2 और CH3 जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो देखो 2 कार्बन किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, 4 में, डबल दे रहा है। 1 से 2 मिल रहे हैं, 2 से 4 मिल रहे हैं। बहुत ही मतलब जो है वो दानवीर टाइप का रिएक्शन है ये, जो वुर्ज वाला रिएक्शन है, डबल करके देता है। ठीक है, तो लेकिन आप ना एक चीज समझो, इसके अंदर हम लोग, इसके अंदर जो भी अभी मैंने एग्जांपल्स आपको बताए ना बेटा, उसके अंदर हम लोग सेम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, सेम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। इससे क्या क्या मतलब है, देखो बेटा मैंने 2 केसेस ऑफ रिएक्शंस आपको समझाई। दोनों केसेस ऑफ रिएक्शन में अगर आप एक चीज ध्यान दो, तो मैंने सेम एल्काइल हैलाइड जो है वो इस्तेमाल किया। मतलब मिथाइल क्लोराइड ऊपर और यहाँ पे क्या, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, क्लोराइड ग्रुप, और यहाँ पे भी ये क्या, इथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं डिफरेंट जो है वो एल्काइल हैलाइड यूज कर रहा हूं तो क्या होगा। तो आप इसको समझो थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स यूज कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना बेटा जी रिएक्शन कैसे होगी। मान लो मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Cl, साथ में सोडियम डाल रहे हैं और साथ में मैंने क्या ले लिया, CH3CH2Cl। ये कंपाउंड ले लिया मैंने 1, ये कंपाउंड ले लिया मैंने 2। अब रिएक्शन को तो देखो पता नहीं है कि एल्काइल हैलाइड को, कि मेरे को जो है दूसरा एक अलग एल्काइल हैलाइड है उससे जुड़ना है, वो तो उसको मालूम नहीं है।
तो वो तो किसी से भी जुड़ सकता है। इसका मतलब क्या बेटा जी कि वन वाला वन से भी जुड़ सकता है, वन वाला खुद से भी जुड़ सकता है। का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे CH3Cl जो था वो सोडियम की प्रेजेंस के अंदर अपने ही सेम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए। अब इस केस में क्या होगा, ये अभी मैंने ऊपर बताया, CH3 एक हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा केस क्या बनेगा बेटा जी, हमारे पास यहाँ पे NaCl का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे आप क्या हो सकता है सेकंड वाला खुद सेकंड से फिर से जुड़ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है, CH3CH2Cl, और यहां हमने सोडियम डाला, उल्टा करके लिखने का है इसको, CH3CH2CH3। अब देखो बेटा जी इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये अलग निकल जाएगा NaCl की फॉर्म में, और जो बचे हुए ये दोनों हैं ये आपस में क्या बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे CH3CH2CH2CH3 जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। अब एक और चीज हो सकती है, अब देखो फर्स्ट वाले ने फर्स्ट वाले से रिएक्ट कर लिया, सेकंड वाले ने सेकंड वाले से रिएक्ट कर लिया, हो सकता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले से रिएक्ट कर जाए, क्योंकि उसको मालूम थोड़ी ना है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन है कौन नहीं है, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, जब फर्स्ट वाला सेकंड वाले से रिएक्ट कर रहा है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम डाला बेटा जी मैंने, प्लस Cl CH2 और साथ में CH3 डाल रहा हूं, फिर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वही सेम काम करे जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जो है वो निकालो बाहर। सोडियम क्लोराइड जब बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या बन रहा है, CH3CH2CH3, क्योंकि ये जो दोनों है वो हम लोगों के पास अटैच हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करो बेटा इस चीज पे, तो एक बड़ी समस्या है कि अगर मैं दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स के साथ वुर्ज रिएक्शन करवाने की कोशिश करता हूं ना, तो बेटा वुर्ज रिएक्शन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है होनी। क्यों? क्योंकि इतने सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, इतने सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनको अलग कैसे करें भाई, अपने को तो एक चाहिए था, इतने सारे जो साथ में कंप्लीमेंट्री आ रहे हैं उसको सेपरेट करने में जो है इतना खर्चा कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, अब मान लो 10 रुपए की चीज बन रही है और 20 रुपए मेरे को उसको साफ करने में लग रहे हैं, तो मेरे को क्या फायदा होगा ना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स जो है वो नहीं लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म जो है इसका काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब जो बच्चों को लगता है कि भाई मैकेनिज्म अपने लिए बना ही नहीं है, अपन के लिए मैकेनिज्म है ही नहीं, तो भैया वो प्लीज वीडियो लीव करके चले जाओ। जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम लोगों को मैकेनिज्म जानना है, तो भैया बैठो समझाएंगे, यही है अभी हम। तो ये देखिए हम लोग बात करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ वुर्ज रिएक्शन। अब वुर्ज रिएक्शन में क्या डाला था भैया, हमने डाला था सोडियम। सोडियम भाई मेटल है, मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। मेटल वाली जब ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे देखो सोडियम किसमें चेंज हो रहा, यहाँ पे मैंने डबल डबल कर दिया सारा। ठीक है ना, क्योंकि दो सोडियम आपने देखा होगा रिएक्शन के अंदर हमें चाहिए थे, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास रिलीज हो रहे हैं। अब भैया यहाँ पे एक और था हमारे पास एल्काइल हैलाइड, RXX मतलब हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में रिएक्शन थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है, तो RX ले लिया। अब ये X जो है बड़ा शरारती है, ये क्या करेगा, C के पास जो कार्बन प्रेजेंट है वो खींच के चला जाएगा। अब जब ये C वाले कार्बन को लेके चला जाएगा तो भैया C जो है वो पॉजिटिव चार्ज में घूमता फिर रहा है। अब सोडियम कहेगा रुक भाई रुक, मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स तेरे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दो थे, तो ये बेचारे को बैकअप आ रहा है, कहां से, सोडियम से बैकअप आ रहा है इसके पास। अब सोडियम वाला जो बैकअप है इसका बेटा, वो क्या कर रहा है, इसको R रेडिकल में कन्वर्ट करवा रहा है। अब रेडिकल क्या होता है बच्चा जी, जिस एटम की टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की होती है लेकिन उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना नेगेटिव चार्ज रहता है। आप यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव चार्ज था टोटल, 2 R पॉजिटिव थे तो मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसके अंदर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो अब उस पर चार्ज तो खल्लास। अगर चार्ज उसका खल्लास हो गया तो अपने पास क्या हुआ, एक रेडिकल और यहाँ पे क्या दूसरा रेडिकल, दोनों रेडिकल आपस में मिलेंगे,
तो देखो भैया जी वही बन गया जहां से शुरू किया था, जो बनाना था हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आगे देखो बेटा जी, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस की। ये जो रिएक्शन है ना, ये कन्वर्जन्स के अंदर बड़ी फेमस रहती है, बहुत ही फेमस है। मान लो आपके पास ये दे रखा है CH3Cl, या आपको ऐसे दे दिया, इसको हम ऐसे करते हैं, CH4 दे रखा है आपके पास। मान लो आपके पास CH4 दे रखा है, आपसे बोल दिया गया कि भैया जी इसको CH3CH2 में या CH3CH3 में जो है वो चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे बोलो? हम पहले क्या करेंगे, CH3 1 से 2 चाहिए, वही बात होगी, 1 से 2 तो वुर्ज ही देगा, दानवीर तो वही है। तो इसको क्लोरीनेशन करो, पहले क्लोरीनेशन करके वुर्ज वाली लाइन पे तो लेके आओ, ये बन गया अपने पास क्लोरीन। अब ये जब भैया जी वुर्ज वाली लाइन पे बन गया तो डालो ना सोडियम, और साथ में क्या, ड्राई ईथर, बनेगा क्या, CH3 और NaCl जो है वो अलग हो गया। आई होप 1 से 2 बनाना तुम लोगों को आ गया। अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सब वुर्ज रिएक्शन करेगा। वुर्ज रिएक्शन के अंदर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास गिवन है तो उसको पहले अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में चेंज कर लो। अगर आप अल्काइल हैलाइड से नहीं आके अल्कोहल से आ रहे हो तो अल्कोहल में पहले उसका क्लोरीनेशन कर दो, OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल का आप किस में चेंज कर दो, Cl में चेंज कर दो। अगर आपके पास ये मेंशन है CH3OH, तो क्या होगा बेटा जी, आप पहले क्या करो, इसके अंदर SOCl2 डाल के क्लोरीनेशन कर दो। क्लोरीनेशन जब आप करोगे तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हो क्या, इसमें डालो सोडियम, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप इसमें सोडियम डालोगे तो ये भैया फिर बन गया अपने पास CH3 और साथ में NaCl जो है वो अलग हो गया। आई होप यार वुर्ज रिएक्शन तो क्लियर होगी भैया। अब तो चैनल लाइक कर दो प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।